अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी बच्चों को तैयार करके और मैं जा रही थी स्टॉप पे छोड़ने। इनके बैग्स वगैरह उठा के थोड़ा सा टाइम लग जाए तो फिर इनका रिक्शा आगे स्टॉप पे चला जाता है, क्योंकि बाकी भी चढ़ने होते हैं बच्चे, तो इसलिए फिर अब मैं छोड़ने जा रही थी। उसके बाद वापस आके और मैंने सुबह सुबह ही आज दाने डालने थे, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने निकालने थे और बोरे में डालने थे और फिर रिक्शे वाले ने आना था और वो ले जाता है। फिर अब तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का। पहले मुझे ये काम ना, इस काम के लिए किसी एक और बंदे को की ज़रूरत होती थी निकालने और बोरे में डालने के लिए, किसी की भी हेल्प की ज़रूरत होती थी, अम्मी की या कोई भी। तो अब ये है कि अब ना मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं अकेले ही निकाल के और डाल लेती हूँ। अब बहुत इजी लगता है ये वाला काम। कंटिन्यूसली ऐसा काम करते रहना, जो भी कोई भी मुश्किल सा भी काम हो तो फिर उसकी आदत हो जाती है, फिर वो इतना मुश्किल नहीं लगता, फिर वो इजी ही लगता है। तो थोड़े से मैंने निकालने थे दाने, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैं ज़्यादा निकाल के और पिसवा बैठी थी आटा ज़्यादा, और वो जल्दी ही उसमें घुन वगैरह पड़ जाता है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, इसमें जल्द ही घुन और इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं आटे में। तो इस वजह से फिर इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा निकालने थे और फिर रिक्शे वाले ने आना था, वो ले जाता है और फिर वो पिसवा के और फिर वो घर में पहुंचा जाता है। तो फिर मुझे कोई मसला नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होती। तो ये मैंने निकाल दिए। और आज तो इतना लाइट ने जलील किया हुआ था, सुबह से गई हुई थी और फिर तकरीबन 12 बजे दिन के लाइट आई है। और इतना बंदा इस चीज़ का आदी हो गया है ना लाइट का, कि थोड़ी देर भी चली जाए ना तो ऐसा लगता है कि उसी लाइट पे ही सारे काम डिपेंड हैं और कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं भी बोर हो रही थी घर में, फिर मैं चली गई अपनी फुप्पो लोगों की तरफ। वहाँ मैंने जाके नाश्ता किया, क्योंकि उनका भी ये टाइम होता है नाश्ते का। और फिर मुझे गैदरिंग में नाश्ता करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये वाला जो नाश्ता है ये फूफो के घर जाके करने का वैसे भी बहुत मज़ा है, कि मक्खन नमक मिर्चें बना के रोटी के ऊपर और साथ वो लस्सी हो। तो इसका वैसे भी मुझे बड़ा शौक़ है इस चीज़ का। तो फूफो के घर ख़ास ये चीज़ ना होती है अवेलेबल, तो मैं जाके और ये चीज़ बनाती हूँ और साथ लस्सी भी होती है। तो इस वजह से फिर ना मुझे बड़ा ये पसंद है। तो मैं वहाँ चली गई, वहाँ मैंने जाके नाश्ता किया और थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, क्योंकि लाइट नहीं थी और वैसे भी और तो कोई काम कर नहीं सकते थे। तो फिर मैं उधर ही कुछ देर बैठी रही और उसके बाद फिर उनकी चाय भी बन जाती है, मस्ट होती है हर कहीं नाश्ते में। तो मैं घर में तो हूँ तो नाश्ता करूँ घर में, तो फिर तो मैं नहीं बनाती चाय, लेकिन फिर वहाँ बनी हुई थी तो उन्होंने मुझे सर्व कर दी। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के घर आई और यहाँ जी होनी थी सेटिंग उसके फर्नीचर की, उसने कुछ रूम की सेटिंग चेंज करनी थी। तो ये 2 दिन से यही काम उसने छेड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ करवा ही देती हूँ। थोड़ी सी सेटिंग करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन खैर मैंने हेल्प कराई और फिर भी इतनी अच्छी नहीं हो सकी थी, हमें पसंद नहीं आई थी। उसके बाद फिर मैं तो आ गई घर, ज़ोहर का टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ पढ़ी और यहाँ मैंने अपना ड्रेस श्रिंक करके डाला हुआ था, क्योंकि मैंने इसकी स्टिचिंग करनी थी। तो फिर मैंने धूप पे नहीं फैलाया, क्योंकि धूप पे फिर कलर उड़ जाता है। और बच्चे आने वाले थे, उनके लिए मैं बना रही थी मिल्क शेक, और तो कुछ था नहीं खाने के लिए, क्योंकि लंच बॉक्स वो लेके गए हुए थे, तो फिर मैंने कुछ बनाया ही नहीं। तो ये आधा मैंगो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, क्योंकि कल थोड़ा सा मैंने बनाया था मिल्क शेक, तो उसमें ये बड़ा सा मैंगो था, सारा नहीं डाल सकती थी, तो फिर मैंने हाफ़ फ्रीज़ कर दिया था। और ये फ्रीज़ हुए हुए मैंगो बड़े अच्छे होते हैं, ये पील भी बहुत आसानी से हो जाते हैं और ये ना ख़राब भी नहीं होते, क्योंकि इस मौसम में खाने वाले तो मैंगो होते नहीं हैं, यही होते हैं इस तरह के इनका मिल्क शेक ही बन सकता है। तो फिर फ्रिज में जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है, तो फिर इस वजह से फ्रीज़ कर दें तो फिर ये बड़ा अच्छा पड़ा रहता है और इसका मिल्क शेक भी सही बनता है। और उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे और शाहबान 2-3 दिन से कह रही थी कि मामा मुझे ना हलवा बना के दें, ये गुड़ वाला हलवा बनता है, वड़ा जिसे कहते हैं हमारी ज़बान में, तो और शाहबान की ज़बान में वड़ा पाव कहते हैं इसे वो बस इंडिया वालों से सुन सुन के ना बड़ा पाव, तो वो इसको भी वही बोलती है, बस उसकी मर्ज़ी।
ये अम्मी आई थी, उनसे हम बनवा रहे थे क्योंकि मुझे तो इतना अच्छा बनाना नहीं आता। और यहाँ जी देखें हमारे घर में पेरेंट्स को कितना प्रोटोकॉल मिलता है, बेड के ऊपर रख के और ऊपर पंखा चलाया हुआ था शाहबान ने। अभी मैंने देखा है तो मैंने इसको बाहर निकाला है। हमारे घर में पेट्स और इस तरह के बर्ड्स को बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। उसके बाद फिर शाम हो गई थी और अब मैंने नहाना था। मैंने सोचा कि मैं कोई अपना ड्रेस निकालती हूँ और वो पहनती हूँ, क्योंकि आजकल ही तो मज़ा है लॉन पहनने का और मतलब नए नए ड्रेस पहनने का। आजकल ही तो कुछ मौसम आया, पहले तो बस ऐसे ही ख्वारी थी, पहन ही नहीं सकते थे। तो फिर मैंने यहाँ एक ड्रेस निकाला कोई और पहन फिर कोई और लिया था, बाद में चेंज हो गई थी मेरी वो चॉइस। उसके बाद फिर ये हमारा ये हलवा भी बन गया था और ये भी बड़ा मज़े का बनता है। मेरे हस्बैंड को और शाहबान को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मेरे हस्बैंड यहाँ होते हैं तो फिर मेरी नंदें भी बड़े ये बना बना के भेजती हैं, तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। और आगे शाहबान को भी इसी तरह ही पसंद है। वो भी, हालांकि गर्मियों में ये गर्म होता है, इतना ज़्यादा नहीं बनाते लोग, लेकिन शाहबान कहती है मुझे गर्मियों में भी बना के दें। तो यहाँ मैंने नहा लिया था और मैं हो रही थी अब तैयार, क्योंकि मैंने निकलना था आवारागर्दी पे। तो मेरा दिल था कि आज मैं जाऊंगी अपनी नंद के घर। तो यहाँ जी मैं हो गई थी तैयार। मैंने सोचा कि चलें अब मैं ना हल्का फुल्का सा थोड़ा सा तैयार भी हो जाती हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगने के लिए, अच्छी लगूँगी, ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था। तो यहाँ जी मैंने हल्का हल्का सा मेकअप भी कर लिया और फिर मैं गई थी उनकी तरफ। मैंने निकाले थे, थोड़े से लगा लिए थे आई शेडो, हल्का हल्का सा कोई कलर लगाया था। और बाकी ये मेरे पास 2 लिपस्टिक शेड थे, ये तो बहुत रेड था, तो इस वजह से फिर मैंने ना इसके साथ ये लाइट का कॉम्बो करके और इसे मिक्स करके लगा लिया था मिक्सचर इसका। तो बहुत अच्छा सा कलर आ गया था 2 को मिक्स करने से। और फिर मैं थोड़ी देर उधर चली गई थी और फिर मैं वहाँ से आई। तो फिर अब मैंने आज दिन को कुछ भी नहीं बनाया था सालन में, तो अब मैं सोच रही थी कि रात को किस चीज़ के साथ खाना खाना है। तो यही मुझे ख्याल आया कि मैं प्याज और अंडे वाला सालन बना लेती हूँ, तो वही मैंने बना लिया क्योंकि वो इजी होता है। और यहाँ जी अफ़ान को मैं पढ़ा रही थी और हुबान मेरे हाथ अभी नहीं लग रही थी। और ये पिछली रात छोटा सा मुझे नज़र आया अपने घर में, ये सांप का बच्चा था, जिससे मैं बहुत डर गई। मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे खा जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं घर में अकेली थी और बच्चे थे, तो फिर मैंने हिम्मत करके और ये बच्चों के जूते से मैंने इसे मारा, क्योंकि मुझे डर था कि मैं अपने जूते से मारूं तो ये ना हो मुझे कुछ हो जाए। मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा सांप से डर लगता है। और वे इस वक्त तो जो मेरी हालत थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सांप का बच्चा है, तो सांप भी कहीं आसपास ही होगा। गर्मियों में तो मैं जब अपने ना इर्द गिर्द रात को भी उठ के लाइटें जला के चेक कर रही होती हूँ कि कहीं कोई सांप ही ना हो। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।